नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन नया संकेत मिल रहा है और हर संकेत एक ही सवाल की ओर इशारा करते दिखाई दे रहा है। क्या बिहार को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? और क्या वो चेहरा वही है जिसे आजकल लोग बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारने लगे हैं, यानी कि सम्राट चौधरी? पिछले कुछ महीनों में बिहार की सियासत में जो घटनाएं हुई हैं, उन्हें अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। ऐसा लगने लगा है कि सत्ता की शतरंज पर मोहरे बहुत सोच समझ कर चलाए जा रहे हैं और हर चाल किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। कहानी की शुरुआत उस वादे से होती है जो कि एक चुनावी मंच से किया गया था। उस वक्त कहा गया था कि सम्राट चौधरी को बड़ा कद मिलेगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति में अक्सर मंचों से कही गई बातें हवा में उड़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो वादा धीरे धीरे हकीकत का रूप लेता जा रहा है। चुनाव से पहले भी सम्राट चौधरी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी ताकत और भी बढ़ गई। अब वो सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें गृह मंत्रालय जैसी बेहद अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि गृह विभाग सिर्फ एक मंत्रालय नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कानून व्यवस्था से लेकर पूरे सिस्टम की नब्ज इसी विभाग के पास रहती है। यही वो मंत्रालय है जिसे लेकर हमेशा राजनीति के अंदर एक अलग तरह का सम्मान और ताकत जुड़ी रहती है। दिलचस्प बात तो यह है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तब तक ये विभाग उन्हें कभी नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही सत्ता के समीकरण बदले, ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास पहुंच गई। यही से ये चर्चा शुरू हो गई कि शायद बीजेपी धीरे धीरे अपने नए चेहरे को तैयार कर रही है। फिर अचानक एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। करीब 20 साल तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेज दिया गया। यह फैसला सिर्फ एक नेता के पद बदलने का मामला नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति के एक लंबे दौर के खत्म होने जैसा था, क्योंकि पिछले 2 दशकों में बिहार की सत्ता का मतलब ही नीतीश कुमार माना जाता था। जब यह फैसला हुआ तो कई लोगों को लगा कि शायद ये सिर्फ एक राजनीतिक समायोजन है, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया। अब बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी खाली है और यही वो जगह है जहां हर राजनीतिक नजर टिक गई है। लेकिन राजनीति की राह कभी सीधी नहीं होती। सम्राट चौधरी के सामने भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में होती रही। सबसे पहले नाम आता था नंदकिशोर यादव का। वो लंबे समय तक बीजेपी के मजबूत स्तंभ माने जाते रहे। विधानसभा में उनका अनुभव, संगठन में उनकी पकड़ और राजनीतिक कद, सब कुछ उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता था। लेकिन इस बार चुनाव में उन्हें टिकट ही नहीं मिला और इसके कुछ ही समय बाद अचानक एक और फैसला आया। उन्हें नागालैंड का राज्यपाल बना दिया गया। राजनीति के जानकारों ने इस फैसले को बहुत गौर से देखा, क्योंकि कई बार किसी नेता को सम्मानजनक तरीके से सक्रिय राजनीति से दूर करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद चर्चा में आया एक और नाम, नित्यानंद राय। वो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार में उनका एक राजनीतिक आधार भी रहा है। कई बार उन्हें भी बड़े चेहरे के तौर पर देखा गया, लेकिन बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच सामाजिक समीकरण है। यहाँ सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि जाति गणित भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। यादव समाज, जो कभी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता था, अब बड़ी तेजी से एक दिशा में जाता नजर आ रहा है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव उस समाज के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे बन चुके हैं। ऐसे में नित्यानंद राय के लिए उस सामाजिक आधार के सहारे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बहुत आगे निकल पाना आसान नहीं माना जा रहा। इसके बाद कुछ लोग संजीव चौरसिया का नाम भी लेते हैं। वो लगातार तीसरी बार विधायक बने और पार्टी संगठन में उनका रिश्ता भी पुराना है। उनके परिवार की भी बीजेपी में मजबूत पृष्ठभूमि रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की संभावनाओं की बात होती है तो उनका नाम अभी भी सियासी गलियारों में उतनी ताकत से नहीं गूंजता जितना कुछ और चेहरों का है। विजय सिन्हा भी इस चर्चा का हिस्सा रहे। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा, लेकिन यहाँ भी वही सामाजिक समीकरण सामने आ जाता है जो बिहार की राजनीति को तय करता है।
पिछले 30 सालों से बिहार की सत्ता का केंद्र पिछड़ा वर्ग रहा। यही वो राजनीति है जिसने राज्य की दिशा तय की। ऐसे में बीजेपी भी इस सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर ही अपने फैसले करती दिखाई देती है। अगर इन सभी चेहरे को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। धीरे धीरे कई संभावित दावेदार राजनीति के इस बड़े खेल से बाहर होते नजर आते हैं और ठीक उसी वक्त सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ता दिखाई देता है। सरकार में नंबर 2 की स्थिति, अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी और संगठन के भीतर बढ़ती स्वीकार्यता, ये सभी चीजें उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती हैं। यही वजह है अब बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। लोग कहने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने अपने अगले मुख्यमंत्री का चेहरा लगभग तय कर लिया है। हालांकि बीजेपी का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा। इस पार्टी ने कई बार आखिरी वक्त पर ऐसे फैसले लिए जिसने किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है कि ये क्या हो गया। अब बात करें राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े नाम भी कई पार्टी की रणनीति के सामने पीछे छूटते नजर आए। यानी बीजेपी की राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होता है। इसलिए बिहार की सियासत में सस्पेंस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता के गलियारों में जो हवा चल रही है वो एक दिशा जरूर दिखा रही है। सम्राट चौधरी का कद लगातार बढ़ रहा है और उनके आसपास की राजनीतिक बाधाएं धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही हैं। अब सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति एक नया चेहरा देखने वाली है? क्या सच में बुलडोजर बाबा को बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी मिलने वाली है, या फिर आखिरी पल में राजनीति कोई नया मोड़ ले लेगी? क्योंकि बिहार की सियासत में एक बात हमेशा सच रही है, यहाँ आखिरी चाल वही होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और शायद यही वजह है इस समय बिहार की राजनीति देश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक कहानी बन चुकी है। तो इस कहानी पे हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। तो YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।